महाभारत में अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम, बल और बुद्धिमत्ता से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 10. भीष्म पितामह महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनका असली नाम देवव्रत था और वे हस्तिनापुर के राजकुमार थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जिसके कारण उन्हें भीष्म कहा गया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसका अर्थ था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर सकते थे। युद्ध में उनका पराक्रम अद्वितीय था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अकेले ही पांडवों के कई महारथियों को परास्त किया। अर्जुन जैसे योद्धा भी उनके सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाए। भगवान कृष्ण ने भीष्म को रोकने के लिए स्वयं चक्र उठाने की धमकी दी थी, जो उनके पराक्रम का प्रमाण है। महाभारत युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म कौरव सेना के सेनापति रहे और उन्होंने अकेले ही पांडवों को कड़ी चुनौती दी। अर्जुन को महाभारत का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और पांडवों में सबसे बलशाली योद्धा थे। अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था और वे भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने में सफल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता और कौशल का अद्वितीय प्रदर्शन किया। अर्जुन ने अनेक शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया, जिनमें कर्ण, जयद्रथ, भीष्म और द्रोणाचार्य शामिल हैं। अर्जुन की वीरता को देखकर स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की संज्ञा दी। अर्जुन की तीरंदाजी और उनकी युद्ध नीति इतनी अद्वितीय थी कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई बार युद्ध का रुख मोड़ दिया। कर्ण महाभारत का एक और महान योद्धा थे, जिनका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। हालांकि वे सूर्य पुत्र थे और उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उन्हें अमृत प्रदान करते थे। कर्ण को महर्षि परशुराम ने शिक्षा दी थी, जिससे उन्होंने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। कर्ण की ताकत, पराक्रम और वीरता अद्वितीय थी और उन्हें महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता और निष्ठा का परिचय दिया। वे पांडवों के परम शत्रु माने जाते थे, विशेषकर अर्जुन के। अर्जुन और कर्ण के बीच का युद्ध महाभारत का सबसे रोमांचक और कठिन संघर्ष था। अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध किया, लेकिन कर्ण की वीरता, त्याग और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बनाती है। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उन्हें शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त थी। वे एक कुशल योद्धा, अद्वितीय आचार्य और एक महान धनुर्धर थे। महाभारत के युद्ध में वे कौरव सेना के सेनापति थे और उन्होंने अपने शिष्यों को युद्ध कला सिखाई थी। द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष से लड़ाई लड़ी और पांडवों को कड़ी चुनौती दी। द्रोणाचार्य के ज्ञान और युद्ध कौशल के सामने पांडव सेना कठिनाई में थी। वे महाभारत युद्ध के दौरान अजय माने जाते थे और अपने दिव्यास्त्रों के ज्ञान से उन्होंने कई पांडव योद्धाओं को पराजित किया। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने कौरव सेना को बल प्रदान किया और उनकी महानता के कारण ही उन्हें महाभारत का एक अद्वितीय योद्धा माना जाता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त था। वे अमृत का वरदान प्राप्त योद्धा थे और उन्हें महाबली भी कहा जाता था। अश्वत्थामा का पराक्रम और बल अद्वितीय था और वे महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन तक जीवित रहे। युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों की सेना का संहार करने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा ने महायुद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे विनाशकारी परिणाम हुए। हालांकि उनके ब्रह्मास्त्र को वापस लेने में असमर्थता के कारण महर्षि व्यास ने उन्हें उनके कष्टों का सामना करने के लिए अभिशप्त कर दिया। अश्वत्थामा की वीरता और शक्ति उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में स्थान दिलाती है, भले ही उनके कार्यों के कारण उन्हें अंततः श्राप मिला हो। निष्कर्ष, महाभारत के युद्ध में इन 5 योद्धाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी वीरता, पराक्रम और त्याग ने महाभारत को एक महान गाथा बनाया।